तो आज की हमारी कहानी तेंजू नाम के अगली और अनलकी बॉय की है, जो खुद अपनी लाइफ में अंधेरे में जी रहा है पर दूसरों की लाइफ में खुशियां लाना चाहता है। लेकिन उसका पास होना ही किसी को भाता नहीं है। लेकिन एक दिन अपने ही घर में उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, जहाँ पर उसकी बॉडी पूरी तरह से बदल जाती है। पर ये सब हुआ कैसे, उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, ये सब जानने के लिए आओ कहानी को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में आप खुद कमेंट करके बोलोगे भाई बेस्ट वीडियो थी। ये कहानी तेंजू नाम के एक लड़के की है, जिसको लगता है ये दुनिया उसको पसंद नहीं करती है, पर तब भी वो अपने आप को तसल्ली देकर ये सोचकर खुश रहता है कि उसे इस दुनिया में जीने का मौका तो दिया गया। वो सबकी मदद करके उनके सामने आना चाहता था। तभी उसकी नजर कुछ बदमाशों पर पड़ती है, जो एक अकेली लड़की का फायदा उठाना चाह रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें रोकता है और हम देख पाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कितना मोटा, भद्दा, बदसूरत और छोटी हाइट वाला एक आदमी है। उसकी शक्ल देखने के बाद खुद गुंडों को वहाँ से भाग जाना चाहिए था, पर ऐसी बदसूरत आदमी की हिम्मत देखकर उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसको पीट पीट कर उसका खून निकाल देते हैं, जब तक वहाँ पर पुलिस नहीं पहुँचती है, जब तक वो भागे नहीं थे। वो लड़की तेंजू की मदद करती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। ये पहली बार नहीं हुआ था आज तेंजू के साथ, और वो ये सब बचपन से सह रहा है। पराये को तो छोड़ो, उसके खुद के माँ बाप ने उसके बदसूरत फेस की वजह से उसे नहीं अपनाया। तेंजू जो कि एक वेल सेटल फैमिली से था, उसे कभी वो प्यार नहीं मिला जो उसके छोटे बहन भाइयों को दिया जाता था, क्योंकि वो देखने में अच्छे थे। सिर्फ तेंजू के दादा ही थे जो तेंजू को प्यार करते थे। उनकी ही बोली बातों को सुनकर वो दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। उनके गुजरने के बाद उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तेंजू के नाम कर दी, और उनके बनाए हुए एग्रीमेंट की वजह से तेंजू के पेरेंट चाहकर भी उससे वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे, जिसके कारण गुस्से में आकर उन्होंने तेंजू को अकेला छोड़ दिया। और अब वो पार्ट टाइम जॉब करके अपने आप को पालता है और अपने पढ़ाई का खर्चा उठाता है। आज तेंजू की मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी है। वहाँ पर स्कूल के सारे फ्रेंड्स एक दूसरे को हाई स्कूल की गुड विशेस देते हैं, वहीं तेंजू को सिर्फ गालियाँ मिलती हैं। आज भी स्कूल के बुली तेंजू को पीटते हैं, और उसको बचाने की वजह सब उसकी फोटो क्लिक कर रहे थे। आज तेंजू की जॉब भी छूट गई उसके लेट हो जाने की वजह से। तेंजू हार मान चुका है, वो थक चुका है अपने आप को दिलासा देकर कि कभी उसकी जिंदगी भी बदलेगी। जब वो शीशे पर अपना गुस्सा उतार रहा था, तभी गलती से उसे एक सीक्रेट कमरा मिलता है। तेंजू के दादा को वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था, इसलिए जब भी वो किसी देश में जाते थे, वहाँ से कुछ न कुछ लेकर आते थे, और यही सब उनका इकट्ठा किया हुआ खजाना है। कमरे के अंदर एक और दरवाजा था, जिसको वो खोलता है तो उसके अंदर एक और कमरा था। उसके अंदर कदम रखते ही एक डिजिटल स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसके अंदर लिखी गई इन्फॉर्मेशन गेम के बारे में थी। तेंजू को यहाँ पर स्ट्रेस और स्किल भी मिलती है। वहाँ पर भी इसके स्ट्रेस सिर्फ एक ही पॉइंट पर है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वो इन्हें बढ़ा सकता है। यहाँ पर तेंजू को मास्टर ऑफ रूम और मास्टर ऑफ डोर की स्किल मिलती है। इसका मतलब है तेंजू के अलावा यहाँ पर और कोई नहीं आ सकता है, जब तक तेंजू खुद ना चाहे। विंडो खोलने के बाद उसे पता चलता है कि ये जो कमरा है वो दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। टेबल पर एक पेपर रखा हुआ था, जिसमें इस घर की कहानी लिखी हुई है। इस घर का मालिक एक जादूगर था, और उसका जीवन समाप्त होने वाला था, इसलिए उसने इस घर की ओनरशिप उसे दे दी, जो इस घर को पहले ढूंढेगा। इस दुनिया में जादू है, और उसी जादू से तेंजू इस घर का खुद मालिक बन जाएगा। वहाँ कमरे में हथियार भी रखे हुए थे, जिनको तेंजू एक एक कर बाहर निकालता है तो उसे उसकी स्किल भी मिल जाती है। अब इसी तरह तेंजू हर एक वेपन को बाहर लेकर आता है, और उसे सभी की स्किल मिल जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तेंजू दूसरी दुनिया से आया है। अब अचानक तेंजू की सारी स्किल मार्शल आर्ट में बदल जाती है। तेंजू अपने सभी आइटम को आइटम बॉक्स में रख लेता है। अचानक वहाँ पर एक डीमन अटैक कर देता है, लेकिन वो उस घर के अंदर नहीं आ पाता है, क्योंकि ये घर उसके पुराने मालिक के मैजिक से प्रोटेक्ट किया गया है। ये डीमन का लेवल 300 पर था। वो पास के पेड़ को उठाकर तेंजू के ऊपर मारता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। अब तेंजू मजे मजे में उस जादूगर का भाला उस मॉन्स्टर पर फेंक कर मारता है, और उसकी बॉडी में होल हो जाता है। वो खत्म हो गया था। ये देखकर तेंजू बहुत बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन उस डीमन को मारने से तेंजू का लेवल 100 हो गया था, और उसके स्ट्रेस भी 1000 प्लस हो जाते हैं। इस दुनिया के मॉन्स्टर को मारने से तेंजू असली दुनिया में उस मॉन्स्टर से मिले हुए रिवॉर्ड को पैसे में बदल सकता है। अब असली दुनिया में आते ही तेंजू की बॉडी दर्द से टूटने लगती है। सुबह तक उसकी बॉडी में बहुत बदलाव आ चुके थे। उसकी बॉडी फिट और हाइट में लंबी हो चुकी थी, लेकिन तेंजू अपने आप को नहीं देख सकता था, क्योंकि घर का शीशा तो उसने गुस्से में तोड़ दिया था। वैसे भी वो अपनी खराब शक्ल को नहीं देखना चाहता था। दूसरी दुनिया में तेंजू को अपने नाप के कपड़े मिल जाते हैं। इस दुनिया में अलग अलग किस्म के पौधे हैं। इसमें एक पौधा ऐसा भी था जो किसी भी जख्म को हील कर सकता है। अब वहाँ 200 लेवल का एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको तेंजू बहुत आराम से खत्म कर देता है। उस मॉन्स्टर से मिले हुए नेकलेस को वो गले में
में पहन लेता है और उससे मिली हुई कॉफी जेली को वो खा लेता है और जो आइटम बच गए थे उनको पैसे में बदल कर उनकी यूनिफॉर्म बनवा लेता है। तेंजू पहली बार अपनी जिंदगी में खुश था। दूसरी दुनिया के लिए वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो असल दुनिया के बारे में भूल गया था। लेकिन उसे ये भी पता है इस दुनिया में वो चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, असल दुनिया में कुछ नहीं बदलेगा। अगले दिन तेंजू का हाई स्कूल में पहला दिन था। तेंजू उसी सेम स्कूल में हाई स्कूल कर रहा है जिसमें उसने मिडिल स्कूल पास किया था। सभी लोग तेंजू की खूबसूरत की तारीफ कर रहे थे जिसके बारे में उसे पता तक नहीं था। जब तेंजू अपनी क्लास में बैठता है तो जो स्टूडेंट तेंजू को बुली किया करते थे वो भी तेंजू को पहचान नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था ये कोई ट्रांसफर स्टूडेंट है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये वही मोटा बदसूरत छोटी हाइट वाला तेंजू है तो पूरी क्लास शॉक्ड हो जाती है। ये देखने के बाद तेंजू भी अपने फेस देखने जाता है और वो भी यकीन नहीं कर पाता है कि ये उसका फेस है। जो तेंजू को पसंद नहीं करते थे आज उन्होंने ही उसे घेर रखा था और उसी भीड़ में उसके छोटे बहन भाई भी थे और वो जानना चाहते थे कि तेंजू कैसे इतनी जल्दी बदल गया। तभी वहाँ पर एक लड़की कार में आती है। तेंजू को ये लड़की ठीक से याद नहीं थी, उसे भी तेंजू अलग अलग लग रहा था। एनीवे वो उसे याद दिलाती है कि वो वही लड़की है जिसको उसने बचाया था। तेंजू को भी याद आ गया था लेकिन वो पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, तो वो बताती है कि उस दिन मुझे मौका नहीं मिला था तुम्हें थैंक्स बोलने का, तो मैंने तुम्हारे बारे में पता लगवाया। ये लड़की तेंजू को ओसिया अकेडमी में एडमिशन दिलवाना चाहती है। तेंजू का छोटा भाई देखता है कि इस लड़की ने सुपर इलाइट स्कूल यानी ओसिया अकेडमी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। इस लड़की का नाम कोहोरी होजो है और ये ओसिया अकेडमी की स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर और साथ ही चेयरमैन की बेटी है। और असल में होजो के फादर ही चाहते हैं कि तेंजू उनकी अकेडमी में एडमिशन ले। ओसिया अकेडमी जापान के बड़े स्कूल में से एक है जहाँ स्टूडेंट अपने फील्ड में परफेक्ट होने आते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले का फ्यूचर एकदम ब्राइट है, पर तेंजू उनके ऑफर को मना कर देता है क्योंकि वो अपने आप को इसके लायक नहीं समझता है। उसके बहन भाई तेंजू की बेइज्जती करके अकेडमी को ज्वाइन करने की बात करते हैं, पर होजो भी उनकी बेइज्जती कर उन्हें मना कर देती है क्योंकि वो जब तेंजू के बारे में पता कर रही थी तो उसे पता चलता है कि उसके ही बहन भाई उसको सबके सामने बुली किया करते थे और जब तेंजू को परेशान या मारा जाता था तो ये दूर से एंजॉय किया करते थे। बात रही तेंजू के ओसिया अकेडमी के लिए ग्रेड से बढ़कर स्टूडेंट का अच्छा होना ज्यादा जरूरी है, जो कि तेंजू है। लेकिन जब ही होजो का सेक्रेटरी तेंजू को स्कूल दिखाने के लिए बोलता है, होजो उसे अपने साथ ओसिया अकेडमी ले जाती है। ये इतना बड़ा स्कूल था कि तेंजू को नहीं लगता है कि वो यहाँ के स्टूडेंट के बीच में घुल मिल पाएगा। तेंजू ओसिया अकेडमी के चेयरमैन यानी होजो के फादर से मिलता है। वो तेंजू को उसकी बेटी को बचाने के लिए अपना सिर झुकाकर उसे थैंक्स बोलते हैं। तेंजू उन्हें ये करने से मना कर रहा था। होजो कहती है उसे अपने आप पर गर्व होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इतने लोग के बाद भी सिर्फ तेंजू ही था जिसने उसकी हेल्प करना चाहिए और यही चीज तेंजू को इस स्कूल के लायक बनाती है। तेंजू को ट्यूशन की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तेंजू अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूँ और मैं इतने सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बीच में पढ़ नहीं सकता हूँ। चेयरमैन तेंजू से पूछते हैं उसकी नजर में इंटेलिजेंट कौन होता है। तेंजू का कहना था जो सब कर सकता है वो ही इंटेलिजेंट होता है, पर चेयरमैन का मानना कुछ और था। उनके नजरिए में इंटेलिजेंट लोग हम लोगों से अलग नहीं होते हैं, उनके काम करने का तरीका उन्हें अलग बनाता है। वो किसी भी काम को करने का सही तरीका और आसान तरीका ढूंढते हैं और उनका यही माइंडसेट उन्हें क्राउड से अलग बनाता है। हाँ, ये सच है, मेहनत टैलेंट को हरा नहीं सकती, लेकिन जब टैलेंट बच्चा मेहनत करना नहीं छोड़ेगा, यहाँ तेंजू नई नई चीजों से सामना करेगा जिससे उसे भी अपने बारे में पता चलेगा। न जाने क्यों तेंजू को चेयरमैन की बातें उसके दादाजी की याद दिला रही थी। जब भी ओसिया अकेडमी की सबसे इंटेलिजेंट साइंस टीचर सबाडा वहाँ पर आती है। चेयरमैन ने सबाडा को तेंजू की ट्रायल क्लास के लिए बुलाया है। तेंजू क्लास से बाहर खड़ा हुआ था और अंदर जाने से डर रहा था। उसने सोच लिया था कि अगर बात खराब हुई तो वापसी पुराने स्कूल में चला जाएगा। किसी तरह हिम्मत करके वो अंदर चला जाता है और पूरी क्लास को अपना इंट्रोडक्शन देता है। पूरी क्लास शांत हो चुकी थी और तेंजू अपने आप को यहाँ पर बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन बात तो कुछ और थी। सब लोग उसकी खूबसूरती देखकर शौक थे। सबाडा तेंजू को विंडो लास्ट कॉर्नर सीट पर बैठने देती है और तेंजू के पास बुक नहीं थी, इसलिए वो उसे बगल में बैठी हुई लड़की से हेल्प लेने को कहती है, लेकिन वो कुछ बोलता वो लड़की पहले ही अपनी टेबल को उसके साथ जोड़ लेती है। तेंजू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की कम बोलने वालों में से थी, जिस वजह से तेंजू को लगता है कि वो उसे पसंद नहीं करती है। यहाँ अपनी क्लास में होजो को तेंजू की फिक्र हो रही थी। वैसे तेंजू को क्लास अच्छी लग रही थी। अब लंच टाइम में सभी लोग तेंजू के आस पास आ जाते हैं और उससे पर्सनल तरह के क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तब रियो नाम का एक स्टूडेंट उसे बचाता है, जो कि बात करने में बहुत अच्छा था। तेंजू को ये देखकर हैरानी हो रही थी। रियो तेंजू को लंच के लिए इनवाइट करता है। इधर का खाना अच्छा होने के साथ साथ बहुत सस्ता भी था और साथ ही एक स्पेशल आइटम सभी को फ्री में दिया जाता है। रियो का दोस्त सिंगू उन्हें अपने पास बुलाता है। सिंगू भी उन्हीं की क्लास में है। उनके बीच एनिमे की बातें चलती है। तेंजू ये देखकर शौक था कि यहाँ पे भी एनिमे की बातें चलती हैं। वैसे लंच टाइम में सारे लोग बस तेंजू
तेंजू को ही देख रहे थे। उसे लगा ये सब उसकी यूनिफॉर्म की वजह से हो रहा है, जो कि वहाँ पर सबसे अलग है। रियो उसे बताता है ये सब उसकी फेस की वजह से हो रहा है। वो सब उससे पूछते हैं कि अभी तुम कौन से क्लब में हो, लेकिन तेंजू कोई भी क्लब में नहीं था। पर रियो स्पोर्ट में बहुत अच्छा है, इसलिए उसे कई सारे स्पोर्ट क्लब से ऑफर मिलते रहते हैं, जिसमें वो कंफ्यूज होकर होम क्लब को ज्वाइन कर लेता है। और सिंघू वीडियो गेम क्लब में है। इस स्कूल में गेम कंसोल ला सकते हैं क्योंकि टीचर को भरोसा है कि स्टूडेंट इसे क्लास में यूज नहीं करेंगे। स्कूल खत्म होने के बाद तेंजू फिर से चेयरमैन से मिलने जाता है, जहां वो उनके स्कूल की तारीफ करता है, पर अब तक वो अपने आप को इस स्कूल के लायक नहीं समझ पाया था। रूम के बाहर होजो उसका वेट कर रही थी। वो तेंजू का डिसीजन जानने का वेट कर रही थी। तेंजू पूरी तरह से श्योर तो नहीं है, लेकिन उसे भी वहाँ वापसी आना अच्छा लगेगा। उसके बाद होजो उसे अपने साथ मार्केट ले आती है। होजो खुद भी यहाँ पर पहली बार आई है, क्योंकि इससे पहले उसके पास ऐसा कोई था ही नहीं जिसके साथ वो यहाँ आ सके, और पहली बार भी वो तेंजू के साथ ही है। सिंपल वर्ड में होजो तेंजू को पसंद करती है। तेंजू शर्मा जाता है और बात को बदलने के लिए वो उसे आइसक्रीम खिलाता है। दोनों को आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। तेंजू को यहाँ पर मजा आ रहा था, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि ज्यादा खाने से उसका पेट पहले जैसा ना हो जाए। तभी उसे ध्यान आता है कि उसे होजो से पूछना था कि उसने उसे पहचाना कैसे था, क्योंकि लास्ट मीटिंग से तेंजू में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। उसने तेंजू की आंखों से उसे पहचाना था, जिसमें आज भी वही पहले जैसी मासूमियत है। तभी होजो को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि तेंजू उसे अभी तक उसके सेकंड नाम से ही बुला रहा था। वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं, इसलिए वो चाहती है कि तेंजू उसे उसके पहले नाम से बुलाए, यानी वो उसे काओरी कहकर पुकारे। तेंजू थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि जापान में पहला नाम वो ही ले सकता है जो उसका खास हो या उसका प्रेमी हो। एनीवे तेंजू उसे काओरी कहकर बुलाता है, जो सुनकर वो इतनी खुश हो जाती है। वो तेंजू को उसकी आइसक्रीम से बाइट लेने को कहती है, मतलब एक तरह से किस करने को बोलती है। तेंजू के दोनों गाल लाल हो गए थे। तेंजू उसकी बात मानकर उसे खा लेता है। उसका लाल फेस देखकर काओरी को भी पता चल गया था कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। वो उसे इसके लिए माफी मांगती है। अब दोनों के लिए ये ऑकवर्ड सिचुएशन को खत्म करने के लिए तेंजू भी उसे अपनी आइसक्रीम खाने को देता है। उनके बीच के क्यूट मोमेंट देखते हुए आसपास के लोग उन्हें क्यूट कपल समझते हैं। तो इसके बाद तेंजू कपड़े चेंज करके दूसरी दुनिया में आ जाता है, जहाँ तेंजू बहुत कुछ देखने वाला है। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पे 1000 लाइक करवा दो, मैं उसी दिन इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा।